तो बच्चों, पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को मिला। उसके बाद हम पद युग्म के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका हम आज ये पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आशय स्पष्ट कीजिए। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही जोग वैराग में। आप लोगों को इसका आशय स्पष्ट करना है, यानी इसकी एक छोटी सी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप लोग देखिए, ऐसे तो आप लोग देखिए जूम करके इससे आराम से लिख सकते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा आप लोगों को डिक्टेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के कबीरदास जी द्वारा विरचित पद युग्म शीर्षक कविता पाठ से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ईश्वर के अस्तित्व का वर्णन किया है। ईश्वर ना ही किसी क्रियाकर्म यानी कि पूजा के समय किए जाने वाले विधि विधान तथा जोग बैराग या संन्यास लेने पर मिलते हैं, बल्कि ईश्वर तो सच्ची आत्मा हर प्राणियों की श्वास में विराजमान रहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ख नंबर देखिए। खोजी होई तुरते ही मिली हो पल भर की तलाश में। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ सेम रहेगा, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की ये वाला। सेकंड पैराग्राफ, उक्त पंक्तियों के माध्यम से संत कबीरदास जी ने ईश्वर को पाने का सहज उपाय बताया है। कवि के अनुसार ईश्वर की सच्ची खोज वही कर सकता है जो अपनी आत्मा की भाषा पढ़ सकता है तथा अपने अंदर की त्रुटियों या गलतियों को पहचान सकता है। सच्चा खोजी वह होता है जो अपनी गलतियों का पछतावा करके अपने आंसुओं से मन के मैल को धोकर अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि पृष्ठ संख्या 5 में है। ग नंबर, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें उहे जो ज्ञाना। इसमें भी पहला पैराग्राफ वही रहेगा जो पहले वाले क्वेश्चन का था, सेम रहेगा। अगला पैराग्राफ है, उक्त पंक्तियों के माध्यम से संत कवि ने धर्म के नाम पर मनुष्य द्वारा किए गए आडंबर को दर्शाया है। इस संसार में ज़्यादातर मनुष्य अज्ञानी होते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, किंतु मनुष्य अपनी आत्मा या मन की बात नहीं समझ पाते, अपनी गलतियों को नहीं पहचानते और हमेशा गलतियां करते हैं और उन पर पर्दा डालते रहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क क्वेश्चन है। कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य देव को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर होगा, कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य देव को मंदिर, मस्जिद, गिरिजा यानी चर्च तथा गुरुद्वारा में खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्य तो हमारी आत्मा में मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, संत कबीरदास द्वारा रचित द्वितीय पद में वर्णित बाह्य आडंबरों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब बाहरी क्या क्या बाहरी दिखावों के बारे में उन्होंने वर्णन किया, उनको लिखना है। तो देखिए, कबीरदास जी ने अपने द्वितीय पद में बहुत से बाह्य आडंबरों का वर्णन किया है, जैसे कि मनुष्य द्वारा अपनी अंतरात्मा को ना समझकर पत्थर की पूजा करना, कुरान या गीता पढ़ना पर उसके सार को नहीं समझकर उस पर अमल नहीं करना, टोपी तथा माला पहनना और छाप तिलक लगाना मगर नैतिकता से दूर रहना इत्यादि। हमारे समाज में ये सदियों से चलता आ रहा है कि लोग नैतिकता को भूलकर झूठ मूठ के इन बाह्य आडंबरों पर अमल कर रहे हैं। सही बात है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि बस तिलक लगा लेते हैं, छाप लगा लेते हैं, टोपी और माला पहन लेते हैं, पर दिल में उनके बहुत बुराइयां होती है, बहुत पाप होता है। अंदर से पाप करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ग, संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति का कौन सा सहज उपाय बताया है। संत कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति का सहज उपाय यह बतलाया है कि मनुष्य अगर अपने मन का मैल अपने आंसुओं से, नेक्स्ट 6 नंबर पेज में है, आंसुओं से धोकर अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लेता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
मनुष्य को हमेशा अपनी गलतियों को समझना और पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि सच्ची आत्मा और साफ हृदय में ही ईश्वर बसते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सप्रसंग व्याख्या करो। नामे देवल डैट डैट डॉट 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 सब सांसों की सांस में। तो पहला प्रसंग होगा, पहला पैराग्राफ जो है वो प्रसंग होगा, जो कि दूसरी व्याख्या में भी सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के पद युग्म शीर्षक पद्य से ली गई है। पद्य का मतलब होता है कविता, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ संदर्भ, मैंने किसके बारे में बोला है? उक्त पंक्तियों के माध्यम से संत कवि ने ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में कहा है। व्याख्या यानी इसका अब एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे डिटेल में। संत कबीरदास जी के मतानुसार ईश्वर ना ही किसी मंदिर मस्जिद और ना ही किसी तीर्थ जैसे कि कावा या कैलाश में निवास करते हैं, और ना ही किसी धार्मिक नीति नियम या योग वैराग में ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर तो सच्ची आत्मा तथा सभी जीव जंतुओं की श्वास में विद्यमान रहते हैं, परंतु ईश्वर को पाना सभी के लिए संभव नहीं है। ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में कोई लोभ या लालच नहीं होता तथा जिसका मन साफ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 7। देखिए, अब हम उस व्याख्या का थोड़ा शब्दार्थ भी लिखेंगे ताकि इसमें हम लोगों को मार्क्स मिले अच्छा। कौनो मतलब कोई, जोग मतलब संन्यास, क्रिया कर्म मतलब धार्मिक रीति रिवाज। अब ख नंबर 6 नंबर का ख, संतो देखत जग डॉट 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 उनमें कछु नहीं ज्ञाना। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो एक ही रहेगा, सेम, यानी प्रसंग सेम रहेगा। संदर्भ मतलब किस विषय में कहा गया है, तो उक्त पंक्तियों के माध्यम से संत कबीरदास जी ने समाज में मौजूद बाह्य आडंबरों पर प्रकाश डाला है। व्याख्या देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार बहुत अज्ञानी है और अपने अहंकार में पागल हो गया है। सच्ची बातें सभी को झूठी लगती है तथा झूठी बातों पर यकीन करते हैं। बहुत से नियम धर्म को मानने वाले लोग हैं जो सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, पर अपने मन को मैला रखकर बहुत से पाप कर्म में विलीन रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं। पत्थर की पूजा करते हैं पर जीवित इंसानों की परवाह नहीं करते। समाज में बहुत से पीर औलिये हैं जो कुरान पुस्तक पढ़ते हैं पर इसके सार तत्व को समझकर ग्रहण नहीं करते। ऐसे पीर औलिये लोगों को समाज में सुखी रहने से के बहुत से उपाय बतलाते हैं, किंतु स्वयं वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हैं। मतलब दूसरों को उपाय बतलाते हैं मगर खुद को पता नहीं कि कैसे सुखी रहना है, उनके खुद के जीवन में भी अंधकार रहता है। शब्दार्थ देखो, बौराना मतलब पागल होना, सांच मतलब सच, पतियाना मतलब विश्वास करना, स्नाना मतलब स्नान करना, आत्म मतलब आत्मा। अब आइए पेज नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कहे मोही डॉट 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 सहजे सहज समाना। पूरा डिटेल आपको पोएम में आप देखेंगे तो मिलेगा। पहला पैराग्राफ जो है वो एक ही है, सेम है, यानी प्रसंग सेम है। संदर्भ, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बाह्य आडंबरों के कारण अलग अलग धर्मों के बीच पैदा होने वाले आपसी भेदभाव को दर्शाते हुए ये बतलाया है कि शुद्ध मन से की जाने वाली भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। व्याख्या देखो, कबीरदास जी यहाँ यह वर्णन करते हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और इसी के बल पर ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समाज के लोगों के मन में भ्रम भरा हुआ है और वे वास्तविकता को ना समझकर बाह्य आडंबरों में विश्वास करने लगते हैं तथा अपने अपने धर्म तथा ईश्वर को श्रेष्ठ बताने की होड़ में लग जाते हैं और इंसानियत को भूलकर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का तिरस्कार करते हैं, यानी कि अपमान करते हैं तथा धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। पर कबीरदास जी का यह कहना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वे तो निराकार है और सभी की सांस में ईश्वर का बसेरा है।
शब्दार्थ देखिए, मोही मतलब मुझको, प्यारा मतलब प्यारा, दो मतलब दोनों, मुए मतलब मर जाना, मर मतलब प्यार। आप लोग कोई भी व्याख्या करेंगे ना तो आप शब्दार्थ लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने का चांसेस रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो ग्रामर है बच्चों वो मैं डिक्टेट नहीं करूँगी, मैं जस्ट आप लोगों को पिक दे दूँगी, आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, एक व्याख्या हमारी छूट गई थी जो कि पेज नंबर 10 में है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। लास्ट में लिखा था 6 नंबर का ग, बहुतक देखा पीर औलिया डॉट 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 उनमें उहे जो ज्ञाना। ये भी मैं आप लोगों को दिखा दे देती हूँ नोट्स। फर्स्ट पैराग्राफ सेम रहेगा। सेकंड पैराग्राफ, संदर्भ उक्त पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में अपने आप को पंडित या ज्ञानी कहलाने वाले लोगों की अज्ञानता का पर्दाफाश किया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पीर या औलिया कहते हैं एवं कुरान पढ़ते हैं, किंतु कुरान के सार तत्व को नहीं समझते और अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थान नहीं देते। ऐसे पीर औलिये लोगों को जीवन जीने के बहुत से उपाय बतलाते हैं, किंतु खुद जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ रहते हैं, यानी अनजान रहते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। पीर औलिये होते हैं जो कि खुद तो कुरान के को पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, किंतु इसके सार तत्व को, यानी कि इसका क्या निचोड़ है, ये इससे क्या बातें सीखने को मिलती है, ये खुद भी नहीं समझते और अपने जीवन में भी नैतिकता को, माने मोरल को एकदम भी डाउन कर देते, अपने मोरालिटी को एकदम इम्पोर्टेंस नहीं देते और सिर्फ राजनीतिक चाल चलते हैं। नैतिकता का उनके जीवन में कोई भी स्थान नहीं होता, दिखावे की पूजा करते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरे लिए आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग जब तक अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेंगे तब तक मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।